हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बाइनरी ब्रोज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल। आप सभी को पता होगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एसक्यूएल का यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। और एसक्यूएल के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस हो गया जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है एसक्यूएल के। और बहुत सारी कंपनीज में एसक्यूएल का यूज़ किया जाता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे जाके एडवांस एसक्यूएल भी कवर करेंगे। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ना कि सिर्फ कमांड को पढ़ने वाले हैं, उसको साथ ही साथ एग्जीक्यूट करके देखेंगे। और आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, जिससे आपको एसक्यूएल समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और जब भी मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ, आपको भी वीडियो वही पॉज करना है, सेम कमांड एग्जीक्यूट करके देखनी है। इससे क्या होगा कि आपको उस कमांड का यूज़ पता चलेगा, उस कमांड का आउटपुट कैसे आता है वो पता चलेगा, ओवरऑल उस कमांड का आपको वर्किंग पता चलेगा, जिससे आपको एसक्यूएल समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एसक्यूएल जर्नी बाइनरी ब्रोज के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज डेटाबेस? इन सिंपल टर्म्स, अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इस डेफिनेशन को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड बाय वर्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है चीज़ों को, आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो इससे आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस एक इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर डिवाइस में स्टोर किया हुआ डेटा है, जो लॉजिकली रिलेटेड है और इजीली एक्सेसिबल है। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे पास एक कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा मुझे रिकॉर्ड करना है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की एज है, स्टूडेंट का क्लास है। तो इसके लिए मैं बनाऊंगा एक डेटाबेस, और उस डेटाबेस में मैं टेबल के फॉर्मेट में उस डेटा को स्टोर करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझा होगा कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस एक लॉजिकली रिलेटेड डेटा का कलेक्शन है, जो इजीली एक्सेसिबल है एंड इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर डिवाइसेस में स्टोर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डीबीएमएस क्या है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट enables यूजर टू इंटरेक्ट विथ and manages databases, allowing them to store, retrieve, update and delete data। जैसे कि मैंने बताया, वर्ड बाय वर्ड लेना नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर रहता है जो हमें डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करने में और डेटाबेसेस मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए लगता है हमें एक सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को ही हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और वो सॉफ्टवेयर हमें वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मदद करता है, जैसे कि डेटा स्टोर करना, डेटा रिट्राई करना, अपडेट करना और डिलीट करना, ठीक है। तो डीबीएमएस आपको समझा होगा। तो डीबीएमएस भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रिलेशनल और एक नॉन रिलेशनल। रिलेशनल मतलब क्या? जो डेटा है अपना वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहेगा, और नॉन रिलेशनल में डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं रहेगा, वो फाइल्स फॉर्मेट में स्टोर रहेगा, ठीक है। और आपको बता दूं, ये आप ये चीज़ मैं अभी जो बता रहा हूँ, आपको वो ध्यान में रखना है कि एसक्यूएल सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेसेस पे यूज़ किया जाता है, नॉन रिलेशनल में एसक्यूएल का यूज़ किया नहीं जाता है, ठीक है। आपको ये दो चीज़ें क्लियर है? रिलेशनल में टेबल के फॉर्मेट में और स्ट्रक्चर डेटा रहेगा, नॉन रिलेशनल में डेटा फाइल के फॉर्मेट में रहेगा। रिलेशनल में एसक्यूएल का यूज़ होता है, नॉन रिलेशनल में एसक्यूएल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो अभी रिलेशनल के जो टूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। माई एसक्यूएल वर्कबेंच, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस, ये जो अभी मैंने टूल्स बताए रिलेशनल में यूज़ होते हैं। और जो मोंगोडीबी है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस पे यूज़ होता है। तो अभी के लिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी के लिए आपको समझना है कि डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को इंटरेक्ट करता है और उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो हम यूज़ करने वाले हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसके इंस्टॉलेशन का वीडियो अपलोड हुआ है। आप जाके देख लेना, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके आपको अगर आपका इंस्टॉलेशन ठीक से नहीं होता है तो आपके क्वेरीज रन करने में प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना, स्किप नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि ये दो चीज़ें आपको क्लियर होगी, एक डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। जैसे कि मैंने बताया कि एसक्यूएल सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेसेस पे यूज़ किया जाता है, नॉन रिलेशनल में उसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना। और एसक्यूएल का मेन काम क्या है? कि CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। क्रिएट मतलब फॉर एग्जांपल डेटाबेस क्रिएट करना। अगर उस डेटा में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है हमें देखना है तो उसके लिए हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डेटाबेस में इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जो डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये बेसिक काम है एसक्यूएल का। ठीक है, एसक्यूएल को पहले सीक्वल भी कहा जाता है, लेकिन अभी उसको शॉर्ट करके एसक्यूएल कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने जो लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो एसक्यूएल को बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी तक 3 चीज़ें हुई है, डेटाबेस, डीबीएमएस और एसक्यूएल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है तीनों, क्योंकि ये तीनों आपस में कनेक्ट रहती है और आपस में काम करती है। वो कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ठीक है, ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पे एक डीबीएमएस है, डेटाबेस है, फिर एसक्यूएल है। ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे। तो अब समझते हैं कि ये 3 चीज़ें आपस में काम कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एक डीबीएमएस है, दूसरे हमारे पास है एसक्यूएल। तो हम डीबीएमएस में एसक्यूएल क्वेरीज रन करेंगे और एसक्यूएल क्वेरी हमारे लिए डेटाबेस से डेटा लेके आएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक डेटाबेस मैनेजमेंट है, जैसे कि माईएसक्यूएल वर्कबेंच, जिसमें मैंने एसक्यूएल क्वेरी परफॉर्म की, और वो एसक्यूएल क्वेरी जो हमारा डेटाबेस है वो डेटाबेस में से मेरे लिए इंफॉर्मेशन लेके आएगी। ठीक है, आई होप कि ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होगी। इसका वर्किंग आपको समझना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें है और इसको ध्यान रखना ही है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आगे जाके आपको बहुत यूज़फुल होगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा है सॉरी, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहेगा। जो अभी मैंने आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, उसमें 2 स्क्वायर्स है, 2 स्क्वायर के अंदर फिर से एक एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर मैंने एक टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 1 के अंदर भी डेटा है और टेबल 2 के अंदर भी डेटा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा कॉलेज है, कॉलेज में मैंने स्टूडेंट्स के लिए एक टेबल बनाया और टीचर्स के लिए एक टेबल बनाया। तो स्टूडेंट्स के टेबल में स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे, टीचर्स के टेबल में टीचर्स का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी शायद। अभी आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर है। डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टेबल हो गया, व्यू हो गया, प्रोसीजर, स्टोर प्रोसीजर, फंक्शन और रोज कॉलम्स, बहुत चीज़ें वो आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमारा डेटाबेस दिखेगा कैसे। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटाबेस दिखेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हमारे टेबल का फॉर्मेट क्या रहेगा। जो आपको वर्टिकल चीज़ें दिख रही है, नेम, आईडी, क्लास है, फिर मार्क्स है, फिर जेंडर है। ठीक है, ये जो आपको 6 चीज़ें दिख रही है उसको हम 5 है, तो उसको हम कॉलम्स कहेंगे। ठीक है, इन एसक्यूएल हम कॉलम्स को स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर स्कीमा कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि एक ही टाइप का डेटा स्टोर करना। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेम है, तो नेम में आप देख सकते हैं कि कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर है। यहाँ पे आपको कहीं इंटीजर नहीं दिख रहा होगा, कहीं फ्लोट नहीं दिख रहा होगा। तो इसका काम ही यही है कि कॉलम्स का काम है कि एक ही टाइप का डेटा स्टोर करना। और अभी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल्स है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम रो कहते हैं। तो रो में एक इंडिविजुअल पर्सन का डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप पे देख सकते हैं कि आईडी 1 है, जॉन डिओ नेम है, क्लास 4 है, मार्क्स है और जेंडर है, फीमेल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक ही पर्सन का डेटा है, एक इंडिविजुअल पर्सन का डेटा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कॉलम्स एक ही टाइप्स का डेटा सेव करते हैं, लेकिन रोज इंडिविजुअल पर्सन का डेटा स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे स्टूडेंट का टेबल बनाना है। ठीक है, तो मैं एक रो में मेरी डिटेल्स रखूँगा, मतलब
मेरी आईडी रखूँगा, मेरा नेम रखूँगा, मेरा क्लास रखूँगा, मेरे मार्क्स लिखूँगा, तो एक ही रो में वो सब डिटेल्स मेरी आ जाएगी, ठीक है। दूसरे रो में दूसरे स्टूडेंट की डिटेल्स, तीसरे रो में तीसरे, ऐसे चलते जाएगा वो, ठीक है। लेकिन कॉलम्स में सिर्फ एक ही टाइप का डेटा रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि कैरेक्टर हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको टेबल का फॉर्मेट भी समझ आया होगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना है माई एसक्यूएल वर्कबेंच, क्योंकि अभी हम एक्चुअल क्यूरीज लिखना स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियोस में हम एक्चुअल क्यूरीज लिखना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग क्यूरीज के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।